पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे कि नेशनल इमरजेंसी का सारा डिफरेंट तरह प्रोविजंस नहीं। अभी हम लोग स्टेट इमरजेंसी या जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए क्या है ना कि आर्टिकल 365 कहता है, समझे, पहले आर्टिकल 355 कहता है कि केंद्र का ड्यूटी है, केंद्र मतलब भारत सरकार का ये कर्तव्य है कि वह राज्यों को बाहरी खतरे से बचाए या प्रोटेक्ट करे और इस बात को सुनिश्चित करे कि किसी भी राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार से चल रहा है, मतलब सुनिश्चित करे कि चले, किसी राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चले। ठीक है, और आर्टिकल 365 कहता है कि अगर कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन नहीं करता है या पालन करने में विफल रहता है तो इसको यह माना जाएगा कि उस राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है। तो ऐसी स्थिति में भी वहां का प्रशासन जो है वो केंद्र सरकार या राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेता है। केंद्र सरकार मतलब राष्ट्रपति, नाम तो राष्ट्रपति का होता है लेकिन लेता कौन है? केंद्र सरकार नहीं गई। तो अब आर्टिकल 356 कहता है अगर भारत के राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो उस राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति अपने हाथ में लेता है या अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के हाथ में दे देता है। इसको स्टेट इमरजेंसी या इसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। क्लियर? अब इसको लगाने का तरीका क्या है कि जैसे जब ये राष्ट्रपति अनाउंस करता है, इसकी घोषणा करता है, तो इसका प्रभाव, अधिकतम प्रभाव रहता है 2 महीना तक, बशर्ते कि इस बीच में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से इसको पारित न कर दिया गया। अगर 2 महीना के समय के अंदर संसद इसको पारित कर दिया दोनों सदन से साधारण बहुमत से, तो स्टेट इमरजेंसी लग गया या प्रेसिडेंट रूल लग गया। और इसको रिजेक्ट कर देता है तो फिर नहीं लगेगा। बात समझे? और मान लिया जाए कि अगर उस 2 महीना के अंदर जिस दौरान इसको दोनों सदनों के द्वारा पारित करना था लोकसभा भंग हो गई, बात समझे, तो लोकसभा जो नई चुन के आएगी उसके फर्स्ट सिटिंग से 30 दिन तक इसका प्रभाव रहेगा, बशर्ते कि इसको राज्यसभा के द्वारा कर दिया गया था, मतलब अप्रूव कर दिया गया था। ठीक है, और एक बार में किसी राज्य में 6 महीने के लिए ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्लियर जी? तो और 6 महीने के बाद फिर अगले 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। इस प्रकार अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। कितना वर्ष तक? 3 वर्ष। लेकिन 1 वर्ष के बाद उसको कंटिन्यू करने के लिए कुछ नियम है। नियम यह है कि अगर 1 वर्ष से आगे राष्ट्रपति शासन लगाना है, ठीक है, 1 वर्ष के बाद अगले 6 महीने के लिए या उसके फिर अगले 6 महीने के लिए, तो 2 कंडीशन कम से कम पूरा होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि निर्वाचन आयोग यह मतलब प्रमाणित करे कि उस राज्य में निर्वाचन कराने योग्य स्थिति नहीं है। दूसरा कि अगर भारत में इमरजेंसी लगा हुआ है या भारत ने उस क्षेत्र में इमरजेंसी लगा हुआ है, क्योंकि आपको बताया कि नेशनल इमरजेंसी लगता है भारत या इसके किसी भूभाग पर लग सकता है। ये आपको बताया होंगे ना कि इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ, ये लिखाए होंगे। तो यही कंडीशन है
इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी लगाना है या राष्ट्रपति शासन लगाने का, इसको लिख लीजिए। लिखिए, लिखिए राष्ट्रपति शासन, इसको कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल देखिए अंडर आर्टिकल 355 लिखिए कि अनुच्छेद 355 के अंतर्गत, अनुच्छेद 355 के अंतर्गत यह संघ का दायित्व है, संघ का दायित्व है कि वह राज्य की सुरक्षा, कि वह राज्य दायित्व है कि वह राज्य की सुरक्षा बाहरी आक्रमण से करे। एवं यह सुनिश्चित करे कि राज्य का प्रशासन, राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार चल रहा हो। देखिए जी, लिख लीजिए अंग्रेजी में अंडर आर्टिकल 355, इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन and to ensure that the government of the state should be carried on in accordance with the provision of the constitution। क्या चीज इंटरनल क्या बोली? एक्सटर्नल एग्रेशन बोली। It is the duty of the union to protect state from external aggression and to ensure that the government, the state should be carried on in accordance with the provision of the constitution। ठीक है, और राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चले, यह सुनिश्चित करती है केंद्र। लेकिन समझ गए? देखिए दूसरा लिखिए कि अंडर आर्टिकल 365 अनुच्छेद 365 के अंतर्गत, अनुच्छेद 365 के अंतर्गत अनुच्छेद 365 के अंतर्गत लिखिए कि राज्य के लिए अनिवार्य है कि वह केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश को पालन करे। ठीक है जी, राज्य का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह केंद्र द्वारा दिए निर्देश का पालन करे।
ठीक है जी। तो अब ये तो समझे। अब अगर कोई राज्य केंद्र द्वारा लिखे, हिंदी में पहले लिखे, अगर कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में विफल होता है या निर्देश का पालन नहीं करता है, ठीक है। अगर क्या बताए कि अगर कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में विफल होता है या पालन नहीं करता है, तो यह माना जाएगा कि वह राज्य संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, ठीक है। ठीक है, तो अब इसको अंग्रेजी में लिखवाए क्या? नहीं। क्या लिखवाना था? क्या एको शब्द लिखवाए? नहीं। देखिए, एनी स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ, if any state does not comply with or fails to comply with the direction given by the central government, then the president holds that the government of the state is not being carried, then the president holds that the government of the state is not being carried in accordance with the provision of the constitution. ठीक है। अब देखिए जी, आपको बताए आर्टिकल 355 और 365। आर्टिकल 355 क्या बताए कि यह केंद्र का दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चल रही है, पहला, और दूसरा चीज का उसकी रक्षा करे बाहरी आक्रमण से, है ना। तो लिखिए आगे अब आर्टिकल 356। देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑफ द ओपिनियन दैट, if the president of India is of the opinion that the government of a state is not able to, sorry, the government of a state is not being carried in accordance with the provision of the constitution, government of the state is not being carried on in accordance with the provision of the constitution, then the president of India takes over the administration of the state in his own hand. Then the government of India, then the president of India takes over the administration of the state in his own hand or hands it over to a person appointed by him। ठीक है। देखिए अनुच्छेद 356। देखिए, अगर भारत के राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल पा रही है, किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल पा रही है, तो भारत का राष्ट्रपति उस राज्य का प्रशासन
अपने हाथ में ले लेता है, तो भारत का राष्ट्रपति उस राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लेता है, या राष्ट्रपति या अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के हाथ में सुपुर्द कर देता है, या अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के हाथ सुपुर्द कर देता है। ठीक है जी। अब सुनिए क्या मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि देखिए, छूट गया क्या? देखिए, सुपुर्द कर देता है। देखिए, इट इज नोन एज द प्रेजेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी। देखिए, इसे राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात कहते हैं। देखिए, इसे राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात कहते हैं। इट इज नोन एज प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी। देखिए, द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी। लिखिएगा, इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। देखिए कि राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। मतलब ये नहीं हुआ कि राष्ट्रपति लगा दिया राष्ट्रपति शासन तो भगवान का वाक्य हो गया। बात समझे? आप चाहें तो राष्ट्रपति के इस डिसीजन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई ये गलत हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगी गलत हुआ है सही हुआ है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का काम है देखना। समझे? तो जरा सुनिए, लिखिए तो आगे। लिखिए, द प्रोक्लेमेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी इन ए स्टेट the proclamation of state emergency in a state remains in effect for a period of 2 months unless it has been approved in the meantime by simple majority of both the houses of parliament। देखिए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अधिकतम प्रभाव, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अधिकतम प्रभाव 2 महीने तक रहता है, बशर्ते कि इस बीच इसे संसद को दोनों सदनों बशर्ते कि इस बीच इसे संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत द्वारा बशर्ते कि इस बीच इसे संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत द्वारा स्वीकृत कर दिया गया हो। लिखिए, if the Lok Sabha dissolved within a period of 2 months, if Lok Sabha is dissolved within a period of 2 months,
after the issue of proclamation of state emergency, देखिए अगर राष्ट्रपति शासन की घोषणा के 2 महीने के अंदर लोकसभा भंग हो जाती है, बिफोर अप्रूविंग प्रेसिडेंट रूल, इफ क्या बताए, स्टेट इमरजेंसी, पूरा सेंटेंस बताइए। If the Lok Sabha is dissolved within a period of 2 months after the issue of proclamation of state emergency, before the approval of the president rule, वही स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल एक ही चीज है, ठीक है। Then the president rule shall remain in effect. Then the president rule shall remain in effect for a period of 30 days. For a period of 30 days from the date of first sitting of Lok Sabha. From the date of first sitting of Lok Sabha after its reconstitution. Provided that in the meantime राज्य सभा approves it. Provided that in the meantime राज्य सभा approves it. सुनिए जी, हिंदी में लिखे तो क्या बोले, हिंदी में क्या, कहाँ लिखा है, कहाँ तक, 2 महीने के अंदर बिना सहमति दिए, बिना राष्ट्रपति शासन की सहमति दिए भंग हो जाती है, तो राष्ट्रपति शासन का अधिकतम प्रभाव, तो राष्ट्रपति शासन का अधिकतम प्रभाव देखिए लोकसभा के पुनर्गठन के बाद जब लोकसभा की पहली बैठक प्रारंभ होती है, लोकसभा के पुनर्गठन के बाद जब लोकसभा की पहली बैठक प्रारंभ होती है, उससे 30 दिन तक रहता है, उससे 30 दिन तक रहता है, बशर्ते कि इसको पहले राज्यसभा के द्वारा, बशर्ते कि इसको पहले राज्यसभा के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था, ठीक है। लिखिए, अब आगे लिखिए। If both the houses of parliament approve the president rule, then if both the houses of parliament approve the president rule, then the president rule shall remain in effect for 6 months. अगर दोनों सदन के द्वारा
राष्ट्रपति शासन को सहमति दे दी जाती है। हो गया? तो देखिए, तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 महीना तक लगाया जा सकता है। हो गया? 6 महीने तक लगाया जा सकता है। लेकिन बट द प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड एवरी 6 months, but the present rule can be extended every 6 months by the same process subject to a maximum limit of 3 years. लेकिन राष्ट्रपति क्या बताए लगा करके इसे प्रत्येक 6 महीने पर इसी तरीके से अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है। ठीक है जी? क्या कहां तक लिखी? अब क्या 6 मंथ, उसके पहले आगे कुछ नहीं। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 3 years। ठीक है? अब क्या बोले? तो समझे, 3 साल तक अधिकतम लगाया जाता है। लेकिन बट बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 1 year the precedent rule can be extended only if लेकिन 1 साल के बाद राष्ट्रपति शासन आगे तभी बढ़ाया जा सकता है। बट क्या बताइए? बट बियॉन्ड The period of 1 year, the पीरियड ऑफ व्हेन द प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड ओनली if पहला लिखे if there is an imposition of national emergency। दूसरा, हो गया जी, there is provision of there is any position of national emergency। दूसरा लिखे कि if the election commission of India certifies that a condition exists in which certify that a condition exists in which it is not possible to hold election in the state। बोले 1 वर्ष के बाद किसी राज्य में, देखिए 1 वर्ष के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। दूसरा, राज्य में जब राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रीय आपात लागू हो। दूसरा, निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि उस राज्य में चुनाव होने योग्य या चुनाव कराने योग्य उपयुक्त परिस्थिति नहीं है। चुनाव कराने योग्य उपयुक्त परिस्थिति नहीं है। ठीक है?
अब देखिए क्या है ना कि ये जो राष्ट्रपति शासन आपको बताए, देखिए in India, president rule was imposed for the first time in Punjab in 1951। लेकिन भारत में पहली बार 1951 ईस्वी में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इन इंडिया प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंजाब। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था 1951 में। ठीक है, हो गया। अब देखिए इसका काफी दुरुपयोग होता रहा है। अब दुरुपयोग कब होता, कैसे शुरू हुआ? 1977 में आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई थी 24 जून 1975 को, और उसके बाद 77 के फरवरी में शायद 19 महीने तक रहा, तो फरवरी में शायद इमरजेंसी खत्म किया गया, इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो इंदिरा गांधी हार गई, मतलब कांग्रेस हार गई, तो जनता पार्टी की सरकार बनी। जैसे जनता पार्टी की सरकार बनी तो जिस जिस राज्यों में कांग्रेस का शासन था उस राज्य के सभी कांग्रेस शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, उसमें वहां पर विधानसभा भंग कर दिया गया। फिर 1980 में वापस इंदिरा गांधी आ गए, मतलब कांग्रेस आ गया, तो फिर कांग्रेस के द्वारा ऐसा ही किया गया कि जो जहां जहां जनता पार्टी की सरकार थी उसको हटा दिया गया। तो अब इसको, ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें एक केस गया, उसका कहते हैं एसआर बोम्मई केस, समझे? वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, तो ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ निर्देश दिया गया। निर्देश ये दिया गया, ये सब सब्जेक्टिव चीज है, अभी आपके लिए उतना रिलेवेंट नहीं, लेकिन बता दे रहे हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया कि राष्ट्रपति किस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया, मतलब कि वहां पर संविधान का हनन हो रहा है, या उसको कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, मतलब संविधान के अनुसार नहीं चल रही थी, तो उसके लिए रिलेवेंट मटेरियल हमको चाहिए कि किस आधार पर राष्ट्रपति ये समझा कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल पाएगा या चल पा रहा है। और बहुत सारा मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया, समझे जी। निर्देश ये भी दिया गया कि किसी भी राज्य की सरकार अल्पमत है या बहुमत में है, इसका निर्णय गवर्नर अपने से नहीं करेगा, ये केवल विधानसभा के फ्लोर पर किया जाएगा, समझे। हमको ऐसा लगा, राज्यपाल को ऐसा लगा कि वहां पर ऐसा हो सकता है, इस तरह का कुछ, राज्यपाल की रिपोर्ट पर ही राष्ट्रपति शासन लगता है, समझे। एक चीज जोड़ दी, तो जहां लिखा है ना, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑफ द ओपिनियन, शुरू में जहां लिखा है आर्टिकल 356, उसमें एक चीज जोड़िए, तो भारत के राष्ट्रपति को ऐसा लगता है, ये लिखा है ना, ऐसा स्वयं लगता है, लिखिए उसमें स्वयं लगता है या राज्यपाल की रिपोर्ट पर लगता है। If the president of India is of the opinion on his own or on the report of the governor, on his own or on the report of the governor, राष्ट्रपति को स्वयं या राज्यपाल की रिपोर्ट पर ऐसा लगता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के साथ नहीं चल पाएगा, समझे। हो गया। तो अब सुनिए जी, तो राज्यपाल का रिपोर्ट में अपने असेसमेंट में दे दिया कि हाँ यहाँ पर ये हो गया, वो हो गया, वगैरह वगैरह, तो बोला सब नहीं, जो भी होगा फैसला वो विधानसभा करेगी। कि विधानसभा में ये अगर किसी को कह दिया कि नहीं, विधानसभा मतलब अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया, सरकार गिर गई, तो ठीक है। अदरवाइज राज्यपाल को सेल्फ असेसमेंट का अधिकार नहीं है, और उसके आधार पर रिपोर्ट भेज दिया राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति शासन लग गया, वो नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर कोई मेजॉरिटी की सरकार थी राज्य में और वो
अविश्वास प्रस्ताव उस पर पारित हो गया, तो इसका मतलब सरकार गिर गई। अब सरकार गिर गई तो जो भी अपोजिशन में है वो अगर कह दिया कि नहीं हम लोग सरकार नहीं बनाएंगे, तब राष्ट्रपति शासन लगेगा। अदरवाइज राज्यपाल को ये कोशिश करना चाहिए कि पार्टी को ये कहे कि आप लोग कोशिश करिए कि कोलिशन गवर्नमेंट, साझा सरकार बनाइए। या अगर मान ली कहीं हंग असेंबली हो गया हो, हंग असेंबली मतलब किसी भी पार्टी या किसी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो, तो ऐसे स्थिति में राज्यपाल इस प्रकार का रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे सकता है, नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी रिपोर्ट दे दिया। बात समझ गई जी। अब जिस समय वहां पर, अच्छा, जब तक कि ये फैसला, अगर सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया तो जब तक सुप्रीम कोर्ट ये फैसला नहीं दे देती है, समझे, तब तक उस राज्य के विधानसभा को भंग नहीं किया सकता है। बात समझे। और अगर विधानसभा भंग हो गई और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये पाया गया कि गलत सलत किया गया है, तो उसको फिर से विधानसभा को रिस्टोर कर दिया जाएगा। बात समझ गए जी। अब आगे लिखिए, द प्रेजेंट रूल कैन बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। देखिए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी खत्म किया जाता है। And it does not require the approval of the parliament. किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को कभी भी खत्म किया जा सकता है और इसके लिए संसद के सहमति की आवश्यकता नहीं है। हो गया जी। लिखिए, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, the law concerning the state is made by the parliament देखिए, राष्ट्रपति शासन के दौरान उस राज्य से संबंधित कानून संसद के द्वारा बनाया जाता है। हो गया, लिख लिए, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल the law concerning the state is passed by the parliament। ठीक है, हुआ। and such law shall have the same effect as a law made by the state legislature। और ऐसे कानून राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून की तरह होते हैं। ऐसे कानून राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की तरह होते हैं। हो गया, नेक्स्ट लिखिए जी कि and such law shall remain in effect even after the expiry of president rule in the state। लिखिए, और such law shall remain in effect even after the expiry of the president rule in the state। ऐसे अधिनियम राष्ट्रपति शासन की समाप्ति के बाद भी जारी रहते हैं। हो गया, जारी रहते हैं। अब सुनिए, एक बात क्या बता रहे हैं आपको कि कभी आपको अगर ऐसा आता है कुछ प्रश्न, तो ये वाला केस का आप याद रखेंगे। एसआर बोम्मई केस क्या चीज से संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से संबंधित। पहला एगो आयोग बना था, सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन, ये जस्टिस रणजीत सिंह सरकारिया थे, सुप्रीम कोर्ट के जज।
उन्हीं के अध्यक्षता में बना था ये सरकारी कमीशन। इसका काम था ये देखना कि राज्य और केंद्र के बीच जो संबंध है अभी उसमें क्या चेंजेस होना चाहिए। तो इसका काम क्या था, टू रिव्यू क्या चीज, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। इसका काम था केंद्र राज्य संबंधियों की समीक्षा करना। क्या था इसका काम? Its function was to review center state relationship। इसका काम केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना था। तो जब भी सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कुछ फैसला देती है, क्या चीज संबंधित, राष्ट्रपति शासन के सही मतलब लीगलिटी या इलीगल या इनवैलिडिटी के लिए, तो उसमें सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन को भी ध्यान में रखती है। बात समझे? तो इसको आप याद रखेंगे। अब एक लास्ट बचा है जी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब वित्तीय आपात। देखिए फटाफट लिख लिया, हो जाइए घर फिर जल्दी से। देखिए if the President of India is of the opinion that Article 360 लिखिएगा, the President of India is of the opinion that अगर भारत के राष्ट्रपति को ऐसा लगता है that the financial stability or credit of India or any part thereof, भारत के राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि भारत या इसके किसी भूभाग का वित्तीय स्थायित्व या साख खतरे में है। If the President of India is of the opinion that the financial stability or credit of India or any part thereof is in danger, then the President can declare financial emergency। भारत के राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि भारत या इसके किसी भूभाग का वित्तीय स्थायित्व या साख खतरे में है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। आगे लिख लीजिए जी। देखिए ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी the president may instruct to reduce salary of any person or persons। देखिए कि आपातकाल के दौरान किसी व्यक्ति के वेतन में कटौती की जा सकती है। एनी पर्सन, द प्रेसिडेंट कैन इंस्ट्रक्ट टू रिड्यूस द सैलरी ऑफ एनी पर्सन। बात समझे? आपातकाल के दौरान भारत का राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के वेतन में कटौती कर सकता है। ठीक, फॉर्चुनेटली भारत में अभी तक ये नहीं लगा है। क्या चीज? वित्तीय आपात। बात समझ गए जी? इसको ध्यान रखना है। चलिए आज इतना ही, ये वाला दोनों चीज हो गया, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसको